हेलो एवरीवन, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, एएलपी, आरपीएफ और ग्रुप डी जितने भी रेलवे एग्जाम हैं उन सभी के लिए हम भौतिक विज्ञान यहाँ क्रमबद्ध रूप से टॉपिक वाइज और जितने भी टीसीएस ने क्वेश्चन करा, टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, वह सभी हम यहाँ टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि फिजिक्स के किन किन टॉपिक से रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी क्रम पर हम यहाँ पर पूरा आपको अध्ययन कराएंगे और एक प्लेलिस्ट पूरी आपको अवेलेबल रहेगी हमारे चैनल में, तो उससे आप पूरे क्वेश्चन यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स में रेलवे एग्जाम में टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं। तो पहला टॉपिक है मात्रक, मापन, मापक यंत्र। इसमें मात्रक से क्वेश्चन है, मापन, मापक यंत्र और भौतिक राशियां। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यांत्रिकी। यांत्रिकी में कार्य, शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, न्यूटन के गति के नियम, बल, रैखिक संवेग, संवेग संरक्षण का नियम, दूरी और विस्थापन, चाल, वेग, प्रक्षेप गति, त्वरण, रेखीय गति के समीकरण, घर्षण, सरल आवर्त गति, घूर्णन गति, गुरुत्वाकर्षण टॉपिक के अंतर्गत न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति, उपग्रहों की गति, पलायन वेग, पदार्थ के गुण में प्रत्यास्था, पृष्ठ तनाव की सिकत्व, द्रवों का प्रवाह, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, दाब, घनत्व, अणुगति सिद्धांत। इसके बाद हीट टॉपिक है फिजिक्स के अंतर्गत। तो इसमें ताप तथा तापमापन, ऊष्मा एवं विकिरण, ऊष्मीय प्रसार, संवहन, सुचालक कुचालक, ऊष्मारोधी, किरचॉफ स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, सापेक्षिक आर्द्रता, वाष्पीकरण, ऊष्मागतिकी। तरंग टॉपिक रहेगा। इसमें ध्वनि तरंगों की प्रकृति, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर, ध्वनि की चाल, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, सोनार, रडार। प्रकाश टॉपिक से जो टॉपिक हैं कि प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, समतल दर्पण से परावर्तन, गोलीय दर्पण के परावर्तन, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। इसका क्वेश्चन एक बार आया था एग्जाम में कि आवर्धन की यूनिट क्या है, एक या इकाई क्या है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं रहती, ये दो समान में राशियों का अनुपात है आवर्धन, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन, लेंस, मानव नेत्र, प्रकाशिक यंत्र, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष। नेक्स्ट टॉपिक विद्युत है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित टॉपिक है। विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा, विद्युत चालकता, ओम का नियम, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, ऊर्जा, विद्युत यंत्र, ट्रांसफार्मर, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल। इसके बाद है चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिक्स, आधुनिक भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, आविष्कार और विविध। तो ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे यहाँ पर। ये सब फिजिक्स के अंतर्गत हैं टॉपिक, जो कि आरआरबी, रेलवे एग्जाम जितने भी एनटीपीसी, जेई, एएलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी, इन सभी के लिए सीरीज महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो टॉपिक पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लाइव क्लासेस भी हम रेलवे एग्ज़ाम के लिए चला रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस की, तो आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा मात्रक, मापन, जो कि टॉपिक है मात्रक, मापन और मापक यंत्र में, जिसमें कि हम यूनिट वाला मात्रक से संबंधित है। इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज हमारा इस टॉपिक का पहला पार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? जूल पर सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति या वाट। तो देखिए, शक्ति या पावर, तो अश्व शक्ति भी है इसकी इकाई, वाट भी है, ठीक है, और जूल पर सेकंड भी। जो किलोवाट घंटा है, कई बार एग्जाम में आया हुआ। तो किलोवाट घंटा जो है, यह विद्युत ऊर्जा की खपत या वाणिज्यिक खपत को दर्शाता है। इसकी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई भी इसको कहा जाता है। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है,
या ऐसा भी क्वेश्चन आता है ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, आया हुआ है, अभी आगे मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसका संक्षिप्त रूप KWH होता है, इसे यूनिट में भी व्यक्त किया। कई बार यह क्वेश्चन भी आ जाता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और ये 3 मात्रक थे, जूल पर सेकेंड, अश्व शक्ति और वाट, ये शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। यह क्वेश्चन किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड या फिर जूल। तो किलोवाट जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा नहीं होगी, किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। तो यहाँ पर प्रेरित शब्द जो है कन्फ्यूजन के लिए है, विभवांतर या फिर हम इसको विभवों का अंतर या फिर वोल्टेज। तो इसका जो एसआई इकाई है वोल्ट भी जो है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए एम्पियर ये मिली एम्पियर या मिली वोल्ट। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम पर मीटर, महो, ओम मीटर, ओम। ठीक, तो ओम जो है प्रतिरोध की इकाई कहलाती है और प्रतिरोधकता की ओम मीटर है। प्रतिरोधकता ये इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर, इसको यदि हम ओम का नियम देखें तो ओम का नियम होता है VRI। यहाँ से हमको वोल्ट पर एम्पियर, आर की यदि हम वैल्यू निकालें तो VI वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि यह प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है, तो यह प्रतिरोध का। तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा प्रतिरोध। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस भी हम इसको बोलते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा आर बराबर V/I। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्धन की इकाई क्या है, सेंटीमीटर, डायप्टर, इसकी कोई इकाई नहीं, न्यूटन। तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। ठीक, तो ये टॉपिक लाइट वाले चैप्टर में भी आवर्धन, मैग्नीफिकेशन। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, कैलोरी, जूल या फिर वाट। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से, ठीक है, डी राइट आंसर है कि किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे ही विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, इसको डी अक्षर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। तो फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर में होती है। ये ऑप्शन इसका सही है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, इसको कई प्रकार से ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, ओम पर मीटर, मीटर ओम या फिर ओम मीटर। तो ये पिछली एग्जाम में भी अभी आया हुआ है, ओम मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन या फिर ओम।
तो कैलोरी जो है, ठीक है, ऊष्मा की यह CGS प्रणाली में इकाई है, ठीक, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई जो है SI इकाई प्रणाली में जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है। न्यूटन बल का SI मात्रक। ओम जो है प्रतिरोध का SI मात्रक। लंबाई की SI इकाई क्या होती है? मीटर। 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर है लंबाई की SI इकाई मीटर है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड। त्वरण क्या होता है? यह इसको एक्सीलरेशन भी कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एक सदिश राशि है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का तो वाट ओम, ठीक है, तो ओम इसका राइट आंसर। शक्ति का वाट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कूलाम और बल का न्यूटन होता है। रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की SI इकाई जो है बैकुरल होती है। यह भी IMP क्वेश्चन है। ठीक, तो मेन जो भौतिक राशियां हैं और उनके मात्रक मीटर, लंबाई द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता कैंडेला। 7 भौतिक राशियां हैं, 7 SI मात्रक यहाँ पर हमारे पास हैं। इनको अच्छे से ध्यान में रखना, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। भार की SI इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन? तो न्यूटन है। भार, वेट का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियाँ ये हमने अभी पिछले डिस्क्रिप्शन में देखा है इसको। तो इसका राइट आंसर भार की SI इकाई क्या है? द्रव्यमान की है किलोग्राम और भार की न्यूटन। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है? तो यहाँ पर ज्योति तीव्रता का कैंडेला SI मात्रक। संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? ठीक, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग की SI इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि अर्थात किसी वियुक्त निकाय कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता। विद्युत आवेश का SI मात्रक है, तो इसका है कूलाम। राइट आंसर है बी। विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है तथा उसमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका SI मात्रक कूलाम। धनावेश और ऋणावेश बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक, तो यहाँ दूरी की कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष इसमें कितने मीटर होते हैं? तो यह है दिया गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष और 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग खाली स्थान मापन के लिए किया जाता है, दूरी नापने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध की इकाई SI इकाई ओम। ये हमने अभी 2-3 क्वेश्चन ऊपर हमने डिस्कस किए हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यह कार्य की इकाई नहीं है। ठीक, तो किसी इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य
पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता। बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर होता बल यानी बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी F×d। कार्य की इकाई W न्यूटन मीटर तथा या जूल या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होती, जबकि किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? ठीक, तो ये हमने ऊपर भी अभी डिस्कशन किया था। लेंस की क्षमता डायप्टर में नापी जाती है। ठीक, तो और इसका उसकी क्षमता ये होती है P बराबर 1/f डायप्टर होती है। D द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ दोष हैं से संबंधित, लेंस से संबंधित। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। मायोपिया है, हाइपर मायोपिया और प्री प्री प्रेस प्रेसबो। ठीक है, ये है प्रेस बायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा, निकट। ठीक, तो निकट दृष्टि मुक्त मतलब निकट देख लेगा। दूर दृष्टि जिसको होगा तो दूर दृष्टि मुक्त यानी दूर की देख लेगा। ठीक, तो इससे याद रहेगा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु देख लेता परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का, जैसे हम इसको निकट, ठीक, और दूर लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं किस लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल या उत्तल का। तो यहाँ पर निकट में ज़्यादा शब्द हैं इसलिए अवतल लेंस। ठीक है, दूर दृष्टि वाले में जिसमें कम शब्द हैं उसको यूज करेंगे। तो उत्तल लेंस दूर दृष्टि में, निकट दृष्टि तो उसमें, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, दूर में यानी दूर दृष्टि मुक्त, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और नज़दीक की नहीं दिखाई देगी। इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग। जरा दृष्टि में वृद्धावस्था के कारण आँख की समंजस क्षमता घट जाती है, समाप्त, जिसके कारण न व्यक्ति दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। ये लाइट वाले चैप्टर में और हम इसको अच्छे से बेहतर तरीके से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खाली स्थान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो क्यूरी में मापा जाता है, डी ऑप्शन इसका राइट है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई में मापा जाता है। शक्ति की एसआई इकाई वाट या ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापते पास्कल। दाब की एसआई इकाई, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? देखिए वाणिज्य, तो उद्योग में अश्व शक्ति, इसका डी राइट आंसर है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थान संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, शक्ति की इकाई जूल सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुक्ताश्व शक्ति या 1 हॉर्स पावर बराबर 740 वाट या जूल पर सेकेंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाए, शक्ति की इकाई है। ठीक, तो शक्ति की इकाई वाट है, ये हमने कई बार डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। तो यह था हमारा मापक यंत्र वाला या यूनिट जो इकाइयों से संबंधित पहला पार्ट है फिजिक्स का। इसका नेक्स्ट पार्ट में इस टॉपिक को हम फिनिश कर लेंगे। तो हमसे जुड़े रहें, नए हैं तो हमारे टॉपिक पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइव क्लासेस के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।